बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना ठाकुर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी जो आपको ढोल की आवाज़ आ रही है, ये हमारी गली में कल शादी थी, तो विदाई हो रही है। सुबह घर से हो रही है विदाई। और आज एक गढ़वाली आंटी रहती है, मतलब मेरी सासू माँ की बेस्ट फ्रेंड, उनकी बेटी का बर्थडे है, तो वो अपनी बेटी के बर्थडे की खुशी में भंडारा करवा रही हैं और साथ में कथा भी करवा रही हैं। तो जाऊंगी आज मैं वहाँ पे, इसलिए मैंने रेड कलर की साड़ी वाड़ी पहन ली है, नहा धो लिया, रेडी हो गई हूँ और पूजा वूजा भी सब हो गई है। मेरे ससुर जी आए थे भी नहा धो के, तो वो पूजा करके चले गए हैं। अब मैंने भी नहा लिया, तो मैं भी मत्था वत्था टेक के जा रही हूँ नीचे, चाय नाश्ता बनाऊंगी जाके। तो अभी तो चारू सो रही है और चारू के पापा भी सो रहे हैं, मैं जा रही हूँ नीचे। तो मैं ये रही, तो घर का हाल कुछ इतना ऐसा हो रहा है। और ये रिया मैडम सफाई में लग चुकी हैं और दीदी मैडम बड़ी लगी, हमने करवाए हैं ये दीदी पता नहीं क्या कर रही है। मैं अपने कपड़े से रखती हूँ, वो वाले कपड़े उसमें अलमारी में रखती हूँ। अच्छा, तो अलमारी में ना बहुत भूसे की तरह कपड़े भरे हुए थे, तो रिया ने वो रख दिए थोड़े, दिखा देखो तो अच्छे से रख दिए हैं। और बस यहाँ पे पड़े हैं जो फैले हुए, वो अभी रखेंगी। अब मैं जा रही हूँ रसोई में, रसोई साफ करके बनाती हूँ चाय, क्योंकि हम गए थे कल शादी में तो खाना पीना बनाया नहीं था, तो वही बर्तन थोड़े बहुत पड़े हुए हैं, तो अभी पूरा क्लीन कर लूँ अच्छे से, उसके बाद चाय बनाती हूँ। तो दोस्तों, जो हम कल शादी में गए थे, यहाँ पे उसी शादी की सुबह तैयारी हो रही है विदाई की। तो देखिए विदाई कैसी होती है इनके यहाँ पे। तो दोस्तों, आखिरकार हो ही गई विदाई। कल जो हम शादी में गए थे, तो ये आज सुबह सुबह विदाई हो रही है और मैं अपने गेट पे खड़ी हूँ। पहली बार मैंने ऐसी विदाई देखी है रियल में, बाकी टीवी सीरियल वगैरह में देखी थी। हमारे इधर ऐसे नहीं होती है, सीधा रोरा के डायरेक्ट गाड़ी में बिठा देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा डोली में बिठा के अभी दूसरी गली से घुमा के लेके आएंगे, फिर बाद में गाड़ी में बैठ के तब ये जाएंगी। दोस्तों, दोबारा से मैंने थोड़ा अपना हुलिया ठीक कर लिया और काम सारा हो गया है घर का। 1 बज चुका है, 1 बजे का आंटी ने टाइम दिया था कथा का, तो कथा स्टार्ट होने वाली है। मेरी सासू माँ पहले ही चली गई, तो उन्होंने मुझे बुलाया है। अभी मैं चारू को लेके जा रही हूँ वहाँ कथा में, और खाना पीना भी वहाँ बन रहा है, तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मेरे घर तक। तो चलिए मैं चल के दिखाती हूँ। और देखो चारू भी जा रही है। प्रसाद में केले का फल, गाय का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिली हो, गेहूं का आटा न उपलब्ध हो तो चावल का आटा लें और इसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। उसके बाद कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। भजन कीर्तन आज भगवान के सामने करें। जब सभी बंधु बांधव अपने घर को प्रस्थान करें, तो भगवान सत्यनारायण का नाम स्मरण करते जाएं। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय समाप्तः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके विषय में वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि सुंदर काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन, बड़ा ही गरीब ब्राह्मण सतानंद रहता था। वही इस तरह के कंगाल ब्राह्मण थे कि दिन भर भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। ऐसे दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, तो ब्राह्मण भगवान को अधिक प्रिय। एक दिन भगवान, तो कथा समाप्त हो गई है। अब हो रही है यहाँ पे हवन की तैयारी। ये जो हल्का सा येलो कलर का सूट पहन के बैठे हैं, इन्हीं का आज जन्मदिन है, तो इनके जन्मदिन की खुशी में आंटी जी ने करवाई है आज सत्यनारायण भगवान की कथा, और साथ में भंडारा भी करेंगे। मतलब जो हमारी पूरी गली है उनके लिए खाना होगा, लेकिन भंडारे में जो बनता है सब आलू की सब्जी और हलवा पूड़ी, यही सब बनेगा। तो कथा सुनना ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने अभी कुछ महीने हुए तभी सुनी थी, फिर दोबारा से सुनने के लिए मिल गई, तो कथा वगैरह सुन ली। अब हवन होगा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम माधुगौर्ये नमः स्वाहा। ओम
माधुगौरी नमः। तो यहाँ पे हवन भी अब समाप्त हो चुका है। ये बन रही है भोग के लिए खीर। तो खीर बनने रख दी थी, वो थोड़ी गैस पे निकल गई, इसलिए आप लोगों को ऐसी दिख रही है। हलवा भी बन चुका है, पूड़ी भी बन चुकी हैं। तो इस सबसे पहले भोग लग जाएगा, उसके बाद सभी लोगों के लिए पूड़ियाँ बनेंगी। तो ये मेरी सासू माँ लेके जा रही हैं, क्योंकि जो आंटी जी और अंकल जी अभी पूजा में बैठे हुए हैं, तब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक वो वहाँ से उठ नहीं सकते हैं। तो अभी मम्मी लेके जा रही हैं। और ये इतना सारा आटा आपको दिख रहा है, ये मेरी ननद बड़ी वाली और एक और ननद लगती हैं, उन दोनों लोगों ने मिलके इतना सारा आटा गूंद दिया है। और बाकी जब कम पड़ेगा तो अभी और गूंदेंगे बाद में। पहले खिलाएंगे कंचिकाओं को, उसके बाद सभी लोग खाना खाएंगे। तो पंडित जी जाने वाले हैं, इसलिए मैं उनके लिए फटाफट 1 कप चाय बना दूं, क्योंकि उनको कहीं और भी जाना है, तो वो चाय पी के चले जाएंगे प्रसाद लेकर। तो अब पूजा समाप्त हो गई है, कथा भी सुन ली, हवन भी हो गया, साथ में आरती भी हो गई है। अब सिर्फ प्रसाद बांटना रह रहा है। तो यहाँ पे प्रसाद बांटने की तैयारी हो रही है, साथ में भगवान जी के गाने भी गाए जा रहे हैं, ढोलक बजा रही हैं आंटी लोग। और ये मेरी सासू माँ प्रसाद बांट रही हैं, जो लोग जा रहे हैं उनको देती जा रही हैं। इस कथा में प्रसाद में पंचामृत, पंजीरी और फल, यही मेन होते हैं। तो यहाँ पे फल और पंजीरी तो मेरी सासू माँ दे रही हैं, और ये आंटी जी के बेटे हैं, तो ये पंचामृत गिलासों में डालते जा रहे हैं, तो ये भी देंगे, यही मेन प्रसाद होता है। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ से आ गई थी, जब आरती वगैरह सब कुछ हो गई थी, तो मैंने फटाफट जल्दी से अपनी 5-6 रील्स शूट कर ली है। अब मैं फिर से जा रही हूँ, वहाँ पे कंचिका वगैरह खिलाई जा रही है, तो मुझे बुला रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ फटाफट। तो मैं फिर से आ गई आंटी जी के घर, और यहाँ पे सारी कन्या आ गई हैं। तो सबसे पहले कन्याओं को खिलाएंगे, उसके बाद कोई और खाएगा। तो मेरी आरू तो नहीं आई, मैंने उसको बहुत उठाया, वो सो रखी थी, तो वो नहीं आई। चारू जगी हुई थी, तो मैं चारू को लेके आ गई हूँ। आंटी ने यहाँ पे मुझे भी साथ में बैठा दिया है, क्योंकि चारू अभी छोटी है, वो खुद से खा नहीं सकती है। तो आंटी ने बोला कि तुम खिला दो, और साथ में जब चारू खा लेगी तो तुम भी खा लेना। तो पहले मैं खिला दूँ चारू को। चारू को ना हलवा तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा है। हलवा क्या, उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से खा रही है। और जैसे ही मैं नहीं खिलाऊँ ना, थोड़ा इधर उधर देखने लग जाती हूँ, तो तुरंत बोल रही है ये वाला खिलाओ, ये वाला। तो ये खा ले, उसके बाद मैं भी खा लूँगी। तो गाइस मैं फिर से आ गई अपने घर, खाना वाना खा के आ गई मैं। चारू के साथ मैंने भी खा लिया, और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, तो पेट भर चुका है। और अभी मुझे करना है दूध गरम। दूध आ चुका है, हमारा भैंस का दूध आता है हमारे घर पे, तो गरम करके रख देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी दोबारा से। मम्मी ने बोला कि दूध गरम करके आ जाओ पहले। दोस्तों दोपहर में वहाँ पे कथा भी हो गई थी, और खाना पीना सब कुछ हो गया था। तो अब कटेगा केक, तो मैं जा रही हूँ फिर से वहाँ पर, मिलते हैं वहाँ पे जाके। तो मैं आ गई हूँ आंटी के घर, और सभी लोग आ गए हैं, और जो ये ऊपर से आ रही हैं यही हैं बर्थडे गर्ल। सारी तैयारियां भी हो गई हैं, डेकोरेशन वगैरह भी हो गई है। ये यहाँ पे हैप्पी बर्थडे वगैरह लगा दिया है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो सबसे पहले ये जो बर्थडे गर्ल हैं ये करेंगी डांस, इनका डांस देखना आप लोग।
गाइस यहाँ पे हो रहा है केक कटिंग। तो रिया मैडम ना इस तरीके से केक रखती हैं कि थोड़ा सा रखती है लेकिन ज़्यादा लगता है, इसलिए ना सब लोग अपने घरों में बुलाते हैं रिया को केक काटने के लिए। तो गाइस ये देखिए चारू का मुंह सबसे ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, चारू को केक। तो दोस्तों आ गई हूँ बर्थडे में से मैं घर, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया आज, बहुत अच्छा लगा। और चारू को देखो, चारू ने अपना कितना बुरा हाल कर लिया क्योंकि इसको इसमें केक दे दिया था जो कि इसको बहुत टेस्टी लग रहा था, तो ये खा रही थी अपने आप खुद ही, तो इसने इतना गंदे अपने कपड़े कर लिए हैं। तो ये ब्लॉग दोस्तों मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। टाटा बाय बाय।